वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। आज हम 8 नवंबर 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS-1 की लॉन्चिंग की है? ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS रडार इमेजिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है। PSLV C49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 12 वर्ष। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 7 वर्ष। 7 वर्ष, हाल ही में 7 वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। उन्हें अब तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता ने मात्र 3 माहों में ही यह किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन और किसने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, श्री प्रहलाद सिंह पटेल या फिर संदीप कुमार माथुर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज श्री प्रहलाद सिंह पटेल। श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है। साथ ही गांधी दर्शन में महात्मा गांधी से जुड़ी एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT संस्थान में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई या फिर IIT खड़गपुर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज IIT खड़गपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में IIT खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। IIT खड़गपुर में भारत तीर्थ नामक इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली की विभिन्न शाखाओं में लगातार काम करने के लिए संस्थान को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा ने किस IIT द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है? ऑप्शंस हैं IIT पुणे, IIT श्रीहरिकोटा, IIT बैंगलोर या फिर IIT रुड़की। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज IIT रुड़की। प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा ने हाल ही में IIT रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है।
इस व्याख्यान में कोविड-19 और भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन का भविष्य विषय पर केंद्रित था। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? ऑप्शन है अनिल बैजल, रामनाथ कोविंद, श्री प्रहलाद सिंह या फिर श्री नरेंद्र सिंह। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में हाल ही में सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है। वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, जबकि पत्रकार उदय महुरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल समारिया और पूर्व उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक कितने दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया है? ऑप्शन है 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय या फिर 7 दिवसीय। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3 दिवसीय। अंडमान और निकोबार कमान ने टेरेसा द्वीप बुल स्ट्राइक नामक 3 दिवसीय संयुक्त सेना अभ्यास कोड का आयोजन किया है, जिसमें ANC के 3 सेवा घटकों भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड, मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों के अधिकारियों की भागीदारी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में IIT दिल्ली के कौन से दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? ऑप्शन है 21वें दीक्षांत समारोह, 31वें दीक्षांत समारोह, 41वें दीक्षांत समारोह या फिर 51वें दीक्षांत समारोह। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 51वें दीक्षांत समारोह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने 2000 से अधिक IIT छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर अभियान एक मिशन है जो देश के युवाओं, टेक्नोक्रेट्स और तकनीकी उद्यम अधिनायकों को अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने पीट सैम्प्रास के 6 बार साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहकर करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नोवाक जोकोविच। हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के पूर्व टेनिस प्लेयर पीट सैम्प्रास के 6 बार साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहकर करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इससे पहले नोवाक जोकोविच ने 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 का अंत वर्ल्ड नंबर रहकर किया था, जबकि सैम्प्रास ने 1993 से 1998 तक 6 बार साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गियुसेप कोंटे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर भूटान। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इटली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गियुसेप कोंटे के बीच हाल ही में एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और उसे अधिक प्रगाढ़ करने की बात कही है। इस सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है। Some important headlines which you have to know. फर्स्ट हेडलाइन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह 87 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। वे बिहार के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें 1968 में केवल 5 दिनों के लिए बिहार के छठे मुख्यमंत्री बनाया गया था।
वह 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968 तक बिहार के प्रधानमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर उच्च जाति के प्रधानमंत्री भी थे। यह 1980 में बिहार के खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा हेतु चुने गए थे। नेक्स्ट है अलासेन ouattara तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति आलोचन ouattara 78 वर्षीय ने भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उन्होंने कुल मतों के 94% से अधिक मत हासिल किए हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। उन्हें पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी और 2015 में उन्हें पुनः चुना गया था। यह नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक कोटे डी आइवरी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसोक्रो है तथा यहाँ की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट है थिएटर और फिल्म अभिनेता H.G. सोमशेखर राव का बेंगलोर में हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उम्र 86 वर्ष की थी। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने 300 से अधिक नाटकों में अभिनय किया और 1975 की कन्नड़ फिल्म गीज गाना गुड्डू से बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उन्हें कामना बिल्लू 1983, 27 मावल्ली सर्कल 1986, हरकेया कुरी 1992 एंड मिथिलेया सेतियरू 1988, मिंचिना ओटा 1981 और एक्सीडेंट 1984 जैसी 60 से अधिक फिल्मों में नजर आए हैं। उन्होंने एक आत्मकथा सहित 25 पुस्तकें भी लिखी हैं। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने 2018 में एक दिवसीय मैच में बांग्लादेश के खिलाफ देश का प्रतिनिधित्व किया। वह दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज ऑफ स्पिनर हैं और वेस्ट इंडीज के लिए 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 खेल चुके हैं। वह 2012 और 2016 ICC विश्व T20 जीतने वाले वेस्ट इंडीज टीम के शीर्ष स्कोरर थे। उन्होंने IPL में पुणे वॉरियर्स, दिल्ली डेयर डेविल्स समेत T20 फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व भी किया है। नेक्स्ट हेडलाइंस। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में शाकाहारी डायनासोर्स के 7 अंडों के जीवाश्म पाए गए हैं, जिन्हें आप इमेज पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग से जुड़े जीवाश्म वैज्ञानिक प्रोफेसर PK कठल ने मंडला में शाकाहारी डायनासोर के 7 अंडों के जीवाश्म मिलने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि अंडों की औसत परिधि 40 सेंटीमीटर है, जबकि औसत वजन 2.6 किलोग्राम है। बतौर प्रोफेसर, अंडे संभवतः नई प्रजाति के हैं जिनकी भारत में जानकारी अभी तक नहीं है। HMDA ने सैटेलाइट बस टर्मिनल का निर्माण किया है, जिसे आप इमेज पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर और अंतर्राज्यीय बसों के लिए हरिनी वन स्थलीय पार्क के पास एक सैटेलाइट बस टर्मिनल का निर्माण कर रही है। RTC और निजी बसों में नालगोंडा, खम्मम, विजयवाड़ा और अन्य स्थानों की दिशा में हर दिन लगभग 30,000 यात्री सवार होते हैं। सैटेलाइट बस टर्मिनल 10 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 16,650 यात्रियों को संभालने के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट, CIC के रूप में YK सिन्हा अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को 7 नवंबर को मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। सिन्हा 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त के रूप में शामिल हुए। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। सिन्हा 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इसके अलावा शौर्य कुमार यादव 100 IPL मैचों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण से पहले लीग में 2000 रन इन्होंने बनाए हैं।
MI मुंबई इंडियंस के क्वालिफायर फर्स्ट मैच बनाम DC के दौरान सूर्य कुमार यादव ने 2 अद्वितीय स्थान हासिल किए हैं। MI के बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए बिना 100 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार 450 रन बनाने वाले 8 खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस हैं, ज्ञानेंद्रो निंगमोबन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं ज्ञानेंद्रो निंगमोबन। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम उत्तर पूर्व क्षेत्र से हॉकी इंडिया के निर्विरोध पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे, जिन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया था। 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने गए ज्ञानेंद्रो ने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के CEO के रूप में कार्य किया है और 1 दशक से अधिक समय से मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं। कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने हाल ही में UV360 रोबोट का निर्माण किया है, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने UV360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। नागपुर में रखा गया रोबोट अब उन स्थानों पर कीटाणु रहित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ होती है। रोबोट का वजन 20 kg है और यह 5 मिनट से भी कम समय में 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। हैरी केन ने हाल ही में अपना 200वां गोल पूरा किया। हैरी केन ने टोटेनहम हॉटस्पर के लिए अपना 200वां गोल किया है, क्योंकि यह लुडोगोरेट्स में 3-1 से जीत और AC मिलान के 24 मैचों के नाबाद रन से यूरोप लीग में लिले को 3-0 से हराया है। दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकरों में से एक केन को उनके शानदार गोल रिकॉर्ड और लिंक प्ले क्षमता के लिए जाना जाता है। हाल ही में कोसोवो ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। कोसोवो के राष्ट्रपति हशिमा थाशी ने मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। 1998 से 1999 में भारत आज़ादी की लड़ाई के दौरान थाशी ने कोसोवो लिबरेशन आर्मी KLA के राजनीतिक नेता के रूप में कार्य किया। सैन्य विमान में उनके साथ शामिल होने वाले थारी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता काद्री वेस्ली और कोसोवो संसद के सदस्य रेक्शिप सेलेमी थे। नेक्स्ट हेडलाइंस, हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत की। यह दिन प्रख्यात फ्रांसीसी पोलिश वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के दिन मनाया जाता है। उन्हें रेडियम और पोलोनियम की खोज और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए जाना जाता है। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स का 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 नवंबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित होने वाली SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। यह आभासी प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन होगा और तीसरी बैठक है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा। MM कुट्टी वायु गुणवत्ता आयोग के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनकी आप इमेज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हैं MM गुट्टी, जो वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नए स्थान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद नौटियाल को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और रमेश केजे पूर्व DG IMD और IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे को पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिशा मैत्रा को UN के ACABQ के लिए चुना गया है। भारतीय राजनयिक
विदिशा मैत्रा को संयुक्त राज्य की एडवाइजरी कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ACABQ के लिए चुना गया है। मैत्रा ने एशिया प्रशांत समूह के लिए एकमात्र पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए 126वां संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के समर्थन के साथ जीत हासिल की है, जबकि उनके इराकी विरोधी उम्मीदवार को 64 मत मिले हैं। भारत 1946 में इसकी स्थापना से समिति का सदस्य रहा है। सो आई होप फ्रेंड्स लाया गया कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।